मेरे एक मित्र ने बड़े निराश होकर मुझसे कहा कि जीवन की सब खुशियां लूट चुकी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। समय कैसे निकलेगा मुझे पता नहीं है। घर छोड़ के चला जाऊं, आदि आदि निराशावादी बातें कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या बात है, क्या हुआ? तो उसने कहा कि छोटे भाई ने ऐसे शब्द बोल दिए जो उसको नहीं बोलने चाहिए थे। मैंने जिंदगी भर उसको आगे बढ़ाया, उसकी परवरिश की, उसको सुख सुविधाएं दी, उसको गाइड किया, पर आज वो ऐसे शब्द यूज कर रहा है। यह घटना केवल एक व्यक्ति के साथ घटती हो ऐसा नहीं है। यह और ऐसी कई बातें हर एक व्यक्ति के साथ आसपास में होती ही रहती है, हमारे अपने साथ भी होती रहती है। और ये हमारा खुशी को कपूर की तरह गायब कर देती है। ढूंढने पर भी आसपास खुशी नहीं मिलती है। प्रयास करने पर भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। मजबूरी में चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो वो कुछ सेकंड के लिए ही आती है। ऐसी स्थिति में हम सदा खुश रहें, इसके लिए हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जो हमारी खुशी को सदा कायम रख सके। रोजाना जिंदगी में चुनौतियां कहीं न कहीं से जाने अनजाने आती ही रहती है। उन चैलेंजेस को पार करने के लिए हमें कोई निश्चित और परमानेंट सॉल्यूशन जरूर सोचना होगा और उसे अपनाना होगा। मैंने अपने योगी जीवन में ये पाया कि अगर हम कर्मयोग की स्थिति को अपना ले, उसका अभ्यास कर ले और उसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लेके आए तो हम सदा खुश रह सकते हैं। कोई चीज छोड़ के कहीं चले जाना है ऐसा भी नहीं है। हर कर्म करते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना व्यापार व्यवसाय करते हुए, नौकरी धंधा करते हुए, मित्र संबंधियों से मिलते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए हम योग की अवस्था रखें। योगः कर्मसु कौशलम। योग में रहने से हमारा और भी हर कर्म वो कुशल हो जाएगा। कुशल यानी 100% एक्यूरेट हो जाएगा। ये कर्मयोग की स्थिति हम कैसे बनाएं, ये विद्या, ये आर्ट, ये कला हम सीख जाएं। हम सब चैतन्य आत्माएं हैं और परमात्मा पिता की संतान है, ये हम सब जानते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, शक्तिदाता वह स्वयं परमात्मा है। तो अपना हर कार्य करते हुए यह स्मृति रखे कि मैं भ्रिकुटी के मध्य इस अकाल तख्त पर विराजमान चैतन्य आत्मा हूं और मैं निरंतर उस परमात्मा पिता से जुड़ा हुआ हूं। परमात्मा पिता से शांति की, प्रेम की, आनंद की, शक्ति की वो किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही है और मैं उसे साथ में लेकर हर कार्य कर रहा हूं। चाहे आप किसी से मिलने जाए, चाहे किसी से फोन पर बात करें, चाहे आप कोई लेख लिख रहे हो, चाहे आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, सदा उसे अपने साथ रखें
कि हे परमात्मा पिता, हे शिव बाबा, आप मेरे साथ हो और हम बेस्ट रिजल्ट लेके आए, उस प्रकार का एक निरंतर प्रयास हो। अनुभव कहता है कि लगातार अभ्यास करने से यह एक सहज आदत बन जाती है और परमात्मा के संग में हम निरंतर रहते हुए उसके निरंतर साथ का अनुभव कर सकते हैं। उससे हमारे जीवन में खुश रहने के लिए जो शक्तियों की जरूरत होती है, जैसे सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, आदि आदि जो शक्तियों की जरूरत होती है, वे शक्तियां हमारे पास तुरंत उपलब्ध होती है और हम हर कार्य उन शक्तियों के प्रयोग से सफलतापूर्वक एक्यूरेट करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्मयोगी वो स्थिति है कि जिसमें मन की अवस्था में ही परिवर्तन होता है। बाकी बाहरी रूप से तो जैसा हम कर रहे हैं उसी प्रकार से सभी कार्य करते हैं, लेकिन मन की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उससे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मन में निश्चिंतता आ जाती है। जो भी कुछ चिंताएं होती है, कंसर्न होते हैं, विचार चल रहे होते हैं या कोई दिल को ठेस लगी हुई होती है, वो सब चीजें फिर मायना नहीं रखती, क्योंकि शक्ति पुंज परमात्मा की शक्तियां हर समय हमारे साथ होती है और वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारा हर निर्णय इतना एक्यूरेट होता है, तुरंत होता है, जो हमारे साथ रहने वाले सभी भी बहुत खुश हो जाते हैं। एक ऐसा वाइब्रेशन आसपास में क्रिएट होता है जो शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति न सिर्फ हमें कराता है लेकिन हमारे साथ साथ सभी को कराता है। तो ये कर्म योगी की स्थिति बहुत ही विशेष स्थिति है। इसे हम थोड़ा और गहराई से समझ लें और प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो निरंतर अभ्यास के द्वारा उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी ला सकते हैं और हम स्वयं भी खुश रह सकते हैं और खुशियां हमारे से रेडिएट होगी तो हमारे आसपास संपर्क में जो भी आएंगे खुश होंगे। तो हमारी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सभी भी उस कर्म योग के सुंदर अनुभव में खो जाए और इस जीवन को खुशनुमा बना लें। ओम शांति।